हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और पढ़ाई जी जान से कर रहे होंगे अपना सिलेक्शन पाने के लिए। तो चलिए साथियों, आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त धमाकेदार वीडियो लेकर आए हैं। और जो हमारा जो हिस्ट्री की सीरीज चल रही है, किसके लिए, यूपीएसआई के लिए, यूपी पुलिस या फिर यूपी का कोई भी एग्जाम है, एसएससी जीडी का है, रेलवे का है या फिर एसएससी सीजीएल का है, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो है इतिहास की, हिस्ट्री ऑफ मुगल। आपको मुगलों का इतिहास पढ़ाया जा रहा है। पहले मैंने आपको एक वीडियो में बाबर का इतिहास पढ़ाया था। यदि आपने वीडियो नहीं देखी, आप फटाफट से आई बटन पर क्लिक करिएगा, या फिर बाद में इस वीडियो को देखने के बाद आप प्ले लिस्ट में जाकर के आप बाबर की उस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट वहाँ से प्रश्न मिल जाएंगे। तो चलिए, इसी कड़ी में हम दूसरी हमारी जो वीडियो है वो लेकर आए हैं, जिसमें आपको हुमायूं से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चन आपसे मिलेंगे। और साथियों याद रखिएगा, मुगल साम्राज्य से संबंधित ये मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रह्मास्त्र प्रश्न हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक बिना स्किप के ध्यान से देखना, पेन कॉपी लेकर बैठेगा, प्रश्नों को नोट करिएगा क्योंकि सारे प्रश्न धमाकेदार हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेहनत करते रहिएगा। पहला प्रश्न है कि बाबर का पुत्र कौन था, अकबर, हुमायूं, जहांगीर या फिर शाहजहां। तो बड़ा ही सीधा सा सवाल है, इसका सीधा सा ही जवाब भी है। बाबर का पुत्र कौन था? आपका हुमायूं बाबर का ही पुत्र था। तो फ्रेंड्स, आप बाबर के बारे में जानते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया है कि बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला शासक था बाबर। और इसने कब 1526 ईस्वी में किसको, आप कमेंट करिएगा, कि जो पानीपत का प्रथम युद्ध था जो 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था, उसमें बाबर विजयी हुआ था। और बाबर ने किसको हराया था, आप कमेंट करिएगा। मैं देखना चाहता हूं कि आपको कितना पता है। तो बाबर ने उसे हराकर किसकी, आपके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो बाबर का पुत्र कौन था? बाबर का पुत्र था आपका हुमायूं। वैसे बाबर के कितने पुत्र थे? तो जो प्रमुख थे, मुख्य थे, वे 4 थे। वैसे कई पुस्तकों में 7 का उल्लेख मिलता है, लेकिन जो प्रमुख थे वो 4 थे। कौन कौन थे? बाबर, हुमायूं का जो हुमायूं था वो बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। उसके बाद में आपका था एक कामरान के बाद था एक हिंदाल, और एक था आपका असगरी। कौन था? असगरी। तो 4 पुत्र थे। हुमायूं सबसे बड़ा था, उसके बाद कामरान, उसके बाद असगरी और उसके बाद था आपका हिंदाल। ये 4 प्रमुख पुत्र थे बाबर के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई थी? देखिए भाई साहब, जबरदस्त हलवा क्वेश्चन है। बाबर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा या फिर शाहजहां का मकबरा। देखिए साथियों, मैं आपको ऐसा नहीं कि सीधा पढ़ाकर चला जाऊंगा। मैं आपको वीडियो में जितने प्रश्न होंगे उनका आंसर तो बताऊंगा ही, उसके साथ साथ आपको डिटेल से उस क्वेश्चन के बारे में पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि यदि मैंने आपको पूरा नहीं समझाया तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो फिर आप क्या करोगे, आप क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसे रटने की कोशिश करोगे। तो आप रटिएगा मत, आप समझ कर पढ़िएगा, आपको जल्दी चीज़ें समझ में आएगी। यदि मैंने आपको बता दिया कि भाई मुगल वंश का कब्रिस्तान कहते थे हुमायूं के मकबरे को, तो भाई साहब क्यों कहते थे, ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए ना, तभी आपको समझ में आएगा कि हुमायूं के मकबरे को जो था, जो विश्व विरासत स्मारक था, उसे मुगल वंश का कब्रिस्तान क्यों कहते थे? तो भाई साहब इसलिए कहते थे कि यहाँ पर कितना, लगभग 350 से भी ज़्यादा, 350 से भी ज़्यादा जो मुगल वंश के जो व्यक्ति थे उनको यहाँ पर दफनाया गया था। उनकी कब्रें हैं कहाँ पर? हुमायूं के मकबरे में। इसलिए भाई साहब हुमायूं के मकबरे के हुई जो एक विश्व विरासत स्मारक है उसे मुगल वंश का कब्रिस्तान कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं का मकबरा। और यह कहाँ पर है? यह आपका दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा कौन सा था? शाहजहां का मकबरा, अकबर का मकबरा या फिर हुमायूं का मकबरा या बीबी का मकबरा? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं का मकबरा। जो हुमायूं का मकबरा, जिसे हम मुगल वंश का कब्रिस्तान भी कहते हैं, तो यह भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा था। उद्यान मकबरा मीन्स यह एक 4 बाग शैली में बनाया गया था और इसीलिए इसे उद्यान मकबरा कहते हैं। और हुमायूं के मकबरा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि चित्रकला की मुगल शैली किस शासक के समय से शुरू हुई थी? यह आपका हलवा प्रश्न है। जो चित्रकला की मुगल शैली थी वह पूछा गया कि किस शासक के समय से शुरू हुई थी? बाबर, जहांगीर, अकबर या फिर हुमायूं? तो इसका भी आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं। जो हुमायूं शासक था, जो बाबर का पुत्र था, तो इसी के समय से, जब ये शासक था तो इसी के समय से
जो चित्रकला की मुगल शैली है यह आरंभ हुई थी? ये प्रश्न आपका कई परीक्षाओं में हाल ही में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कि हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? यह आपका बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। खानवा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। तो साथियों देखिए, जो खानवा का युद्ध था, खानवा, पानीपत और चंदेरी, ये तीनों आप जानते हो कि किसने लड़े थे? ये बाबर ने लड़े थे। जो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, ये युद्ध खानवा, पानीपत, चंदेरी, ये तीनों युद्ध किसने लड़े थे? बाबर ने लड़े थे। और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि बाबर ने क्या किया था, 1526 में पानी पिया था, अर्थात पानीपत का लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद 27 में खाना खाया था, खानवा का युद्ध। 28 में ये चल दिया था, चंदेरी का युद्ध। और उसके बाद 29 में घर गया था चलकर, तो घर गया मतलब घाघरा का युद्ध 29 में। और 1530 में मर गया, घर जाकर क्या हुआ, मर गया 1530 में। तो ये खानवा, पानीपत और चंदेरी तीनों लड़े थे बाबर ने। तो बचा कौन सा आपका? कन्नौज का युद्ध लड़ा। और कन्नौज का दूसरा नाम क्या था? बिलग्राम भी कहते थे इसे। बिलग्राम का युद्ध या फिर कन्नौज का युद्ध ही, इसी के बाद जब इसमें पराजय मिली किसे? हुमायूं को, तो इसी पराजय के बाद ये भारत से भाग गया था। और पराजय किसने दी थी? तो भाई साहब जो शेरशाह सूरी था, इसने इसे पानी पिला पिलाकर भगाया था, इसे भगा भगा कर दौड़ाया था। और इसे बुरी तरह हार मिली, बुरी तरह पराजय मिली। और उसी के बाद ये डर के मारे ये भारत छोड़कर भाग गया था। और भागकर ये कहाँ गया था? तो ये भागकर अफगानिस्तान के सिंध प्रांत में जाकर छुप गया था। कहाँ? अफगानिस्तान के सिंध प्रांत में भाग गया था भारत छोड़कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हुमायूं का मकबरा के वास्तुकार कौन थे? लाहौर के उस्ताद अहमद, जॉर्ज विटेट, मिरख मिर्जा घियात या फिर दाबुल के याकूत? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिरख मिर्जा घियात। साथियों ये जो है दोनों ही पिता पुत्र थे, एक मिर्जा घियात और इनके पिता, ये दोनों ही वास्तुकार थे आपके हुमायूं के मकबरे के। और ये दोनों पिता पुत्र कहाँ के रहने वाले थे? तो ये भाई साहब अफगानिस्तान के रहने वाले थे। कहाँ के? अफगानिस्तान के रहने वाले। कहाँ? अफगानिस्तान में भी कहाँ? ये आपके हेरात एक प्रांत पड़ता है अफगानिस्तान में, ये वहाँ के रहने वाले थे। और ये जो मकबरा था हुमायूं का, यह 1562 में बनकर तैयार हो गया था। कब? 1562 में बनकर तैयार हो गया था। और बनाया था मिरख मिर्जा घियात और इनके पिता थे या पुत्र थे, आप थोड़ा मैं कन्फ्यूजन हूँ, आप देख लीजिएगा कि इसके पिता थे या फिर घियात के पुत्र थे। ये दो पिता पुत्र थे और दोनों ने ही अफगानिस्तान के हेरात में रहने वाले थे। और दोनों ने ही हुमायूं का जब मकबरा था उसके वास्तुकार थे। और ये निर्मित होकर कब तैयार हुआ था? ये आपका 1562 में बनकर तैयार हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? बाबर ने, अकबर ने, हमीदा बेगम ने या फिर हुमायूं ने? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हमीदा बानो बेगम, जो थी हुमायूं की पत्नी, जो इनकी प्रमुख पत्नी थी। पत्नियां तो इसकी वैसे भी कई थी, लेकिन जो प्रमुख पत्नी थी वो थी हमीदा बानो बेगम। और इसी ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हुमायूं का जन्म कब और कहां हुआ था? 17 मार्च 1507 को काबुल में, 17 मार्च 1509 को आगरा में, या फिर कंधार में, या फिर अलवर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17 मार्च 1507 को काबुल में। देखिए आप इस तिथि को याद रखो या मत रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप काबुल को जरूर याद रखिएगा। ये आपसे पूछ सकते हैं कि हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था, तो काबुल में हुआ था। और काबुल आपका है अफगानिस्तान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हुमायूं की माँ का क्या नाम था? गुरलुस, माहम अनगा, गुलबदन या फिर माहम बेगम? देखिए ये आपका जबरदस्त कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर यदि आप माहम अनगा सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो आप 100% रॉन्ग है। 100% कह लीजिए या 200% आप गलत हैं यदि आप माहम अनगा सोच रहे हैं, क्योंकि इसका राइट आंसर है आपका माहम बेगम। हुमायूं के माँ का नाम क्या था? माहम बेगम। अब आप पूछेंगे कि माहम अनगा कौन थी? तो साथियों ये एक आया थी जिसने हुमायूं को पाला पोसा था, इसकी परवरिश की थी। चलिए साथियों माफ कीजिएगा, हुमायूं नहीं, अकबर का पालन पोषण किया था किसने? माहम अनगा ने। और अकबर हुमायूं का पुत्र था। वो या फिर कह लीजिए कि जो अनगा है, ये अनगा का शब्द होता है दूध माता, पालने वाली माता। तो पालने वाली माता थी आपकी माहम अनगा, जिसने पालन पोषण किया था आपका अकबर का। और अकबर हुमायूं का पुत्र था। चलिए याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? माहम बेगम। यहां बहुत कंफ्यूजन पैदा होता है। आपको ऑप्शन में यदि दोनों ही दे दिया जाए, माहम अनगा और माहम बेगम, तो मैं
उम्मीद करूंगा कि आप अब से जो है इसका राइट आंसर लगाएंगे माहम बेगम। माहम अनका कोई नहीं लगाया क्योंकि ये एक आया थी अकबर को पालने वाली दूध माता थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स ने जब 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया तब उसकी उम्र केवल कितनी 23 वर्ष की थी। तो साथियों इसका राइट आंसर है, पहले आप विकल्प सुनिए, नसीरुद्दीन हुमायूं, अकबर, जहांगीर या फिर बाबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नसीरुद्दीन हुमायूं। देखिए जब यह गद्दी पर बैठा था अर्थात इसने जब उत्तराधिकार प्राप्त किया था मुगल साम्राज्य का, कब 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को, तो तब इसकी उम्र केवल 23 वर्ष की थी। और 23 वर्ष की उम्र में ही एक क्रांतिकारी थे, उनका नाम था सरदार भगत सिंह। उन्होंने क्या किया था साथियों, उन्हें शहीदी प्राप्त हो गई थी। एक महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने 23 वर्ष की उम्र में भारत माता की रक्षा करने के लिए वे शहीद हो गए थे, फांसी पर झूल गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन एक हुमायूं के स्थान पर बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में प्रधानमंत्री मीर खलीफा की पसंद था। देखिए पहले आप प्रश्न को समझिएगा। आपसे प्रश्न पूछा है कि हुमायूं के स्थान पर इनमें से किसने, इनमें से कौन बाबर के उत्तराधिकारी के रूप में जो प्रधानमंत्री था, बाबर का नाम था मीर खलीफा। क्या नाम था? बाबर का प्रधानमंत्री था मीर खलीफा। तो इसकी पसंद कौन था हुमायूं के स्थान पर? मेहंदी ख्वाजा, मिर्जा कामरान, असगर या फिर हिंदाल। कामरान, असगर और हिंदाल आप जानते हैं तीनों ही ये हुमायूं के भाई थे, बाबर के पुत्र थे और हुमायूं इन तीनों का बड़ा भाई था। लेकिन जो प्रधानमंत्री था मीर खलीफा बाबर का, उसकी पसंद हुमायूं नहीं था बल्कि उसकी पसंद था मेहंदी ख्वाजा। मेहंदी ख्वाजा जो उत्तराधिकारी के रूप में पसंद था किसकी? प्रधानमंत्री मीर खलीफा की, हुमायूं के स्थान पर। और ये था कौन? तो भाई साहब यह बाबर का बहनोई था। किसका? यह बाबर का बहनोई था, मेहंदी ख्वाजा। ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहां का सूबेदार था? मोस्ट इंपोर्टेंट, अलवर, मेवाड़, बदख्शां या फिर कंधार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई साहब इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बदख्शां। यह बदख्शां का सूबेदार था जब यह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, उससे पहले। और बदख्शां अब आप पूछेंगे है कहां, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए भाई, यदि आप पढ़ रहे हैं तो खाली बदख्शां पढ़ने से काम नहीं चलेगा। बदख्शां है कहां पर, आज वर्तमान में ये है कहां पर, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। तो भाई साहब यह अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान का जो हिंदुकुश पर्वत है, आपने सुना होगा हिंदुकुश पर्वत, तो अफगानिस्तान के हिंदुकुश पर्वत के पास में एक प्रांत है, ये कौन सा? बदख्शां। हिंदुकुश पर्वत के पास का प्रांत है बदख्शां। यहाँ का सूबेदार था आपका ये हुमायूं, जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था उससे पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम आपके सामने इस प्रकार से अंकित हैं। फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन ये आपका आजकल बन रहा है, क्योंकि जो एग्जामिनर है ना, खासकर उत्तर प्रदेश वाले, ये बड़े ही चटक हो गए हैं, बड़े चालाक हो गए हैं और बड़ी चालाकी के साथ में क्वेश्चन बनाते हैं और आपको ऐसा घुमाते हैं कि आपका नोट गुम हो जाता है, आपको समझ नहीं आता कि इसका आंसर क्या होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, बड़ी ही चालाकी यदि ये करते हैं तो आप भी चालाक बनिएगा। आपको भी चालाकी के साथ में पढ़ना पड़ेगा, चालाकी के साथ में आंसर देना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अरे इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोरा, चौसा, कन्नौज या फिर बिलग्राम या फिर और संधिंद, जो इसका तिथि अनुसार अर्थात जो पहले से बाद के क्रम में इन्हें लगाना है। तो जो सबसे पहले हुमायूं ने युद्ध लड़ा था वह लड़ा था आपका दोरा का युद्ध। और दोरा को याद रखेगा भाई साहब, यदि दोरा आ जाए तो ठीक है, देवरा आ जाए तो ठीक है, या फिर दोहरिया, देवरा, दोरा, ये भाई साहब तीनों ही एक ही नाम है, याद रखिएगा। और जो देवरा का युद्ध है दोरा का, ये कब लड़ा गया था? ये आपका लड़ा गया था 1531 ईस्वी में। कौन सा? देवरा का युद्ध। उसके बाद आपका आया चौसा का युद्ध, ये आपका लड़ा गया था भाई साहब 1539 में। कब? 1539 में आपका चौसा का युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद में कन्नौज, और कन्नौज को मैंने बताया कि इसका दूसरा नाम बिलग्राम भी होता है। यहाँ कन्फ्यूजन में मत पड़िएगा, डाउट बिल्कुल मत रखिएगा, कन्नौज को ही बिलग्राम कहते हैं। तो ये युद्ध कब लड़ा गया था भाई साहब? ये लड़ा गया था आपका 1540 में, जिसमें जो है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह पानी पिला पिलाकर भगा कर मारा था। जिसके बाद ये भारत छोड़कर कहाँ? अफगानिस्तान के सिंध प्रांत में भाग गया था। उसके बाद में आपका सरहिंद का युद्ध, यह लड़ा गया था आपका 1555 ईस्वी में। कहाँ? 1555 ईस्वी में लड़ा गया था आपका सरहिंद। इसलिए आपका ये सीरीज बन गई, ये आपका क्रम बन गया, पहले दोरा, चौसा, कन्नौज और उसके बाद में आपका लड़ा गया सरहिंद का युद्ध। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द 100% करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 2000 के युद्ध
1531 में हुमायूं ने किसको पराजित किया था? बताइए, जो दोहरिया अर्थात देवरा या दौरा, इसका जो युद्ध हुआ था 1531 में, हुमायूं ने किसको पराजित किया था? शेरशाह सूरी को, महाराणा प्रताप को, शिवाजी को, या महमूद लोधी को? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, महमूद लोधी को पराजित किया था इसने दोहरा के युद्ध में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? 1531, 1532, 1533 या फिर 1536 ईस्वी। आपसे पूछा गया कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर सबसे पहले आक्रमण कब किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1532 ईस्वी में। और ये चुनार दुर्ग है कहां पर? तो भाई साहब यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। कहां पर? मिर्जापुर में। मिर्जापुर आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, बहुत ही प्रसिद्ध है मिर्जापुर। यहीं पे एक किला है ये चुनार दुर्ग। और हुमायूं ने सबसे पहले चुनार दुर्ग पर आक्रमण पूछा गया कब किया था? तो 1532 ईस्वी में किया था। और भाई साहब एक कालिंजर का युद्ध हुआ था। कालिंजर के युद्ध से आने के बाद ही वापस जो चुनार दुर्ग था रास्ते में, उस पर इसने आक्रमण किया था। कहां से? कालिंजर से आने के समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, जब हुमायूं ने 1532 ईस्वी में चुनार के किले की घेराबंदी की थी, तो उस समय किले में कौन था? अफगान नायक शेर खान, विक्रमजीत सिंह, किरत सिंह या फिर बहादुर शाह? तो भाई साहब इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अफगान नायक शेर खान, जिसे शेरशाह सूरी भी कहते हैं। यह इस चुनार के किले में ही था जब इसने घेराबंदी की थी हुमायूं ने 1532 ईस्वी में इस किले की। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, शेर खां, जिसे हम शेरशाह सूरी भी कहते हैं, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा इसके। तो इसका राइट आंसर है आपका 17 मई 1540 को। ये तिथि याद रखेगा, अक्सर पूछी जाती है तिथि, क्योंकि ये युद्ध बड़ा फेमस था। इस युद्ध में जो है शेरशाह सूरी ने इसे हराकर भगा दिया था भारत से, भारत छोड़ने पर मजबूर हो गया था ये। तो याद रखिएगा 17 मई 1540 को ये लड़ा गया था, जिसमें यह भाई साहब बुरी तरह हार गया था। कौन? हुमायूं शेरशाह सूरी से। और उसके बाद ये भाग गया था अफगानिस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया था? मैंने आपको कई बार रिपीट कर दिया है, बिलग्राम का युद्ध था, 1540 में लड़ा गया 17 मई को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, बिलग्राम युद्ध में पराजय के बाद हुमायूं ने अपना निर्वासित जीवन कहां पर व्यतीत किया था? ये भी मैंने आपको बता दिया, सिंध में इसने अपना जो अफगानिस्तान का सिंध प्रांत था, वहां पर इसने अपना बचा हुआ जीवन निर्वासित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निर्वासन के दौरान हुमायूं ने अली अकबर जामी की पुत्री फिल इन द ब्लैंक्स किसके साथ 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लिया था? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे सीधा सवाल ये पूछा गया कि हुमायूं ने निर्वासन के दौरान जब ये भारत से भाग गया था, सिंध प्रांत में रह रहा था, तो इसने अकबर जामी की जो पुत्री थी, क्या नाम था उसका, जिसके साथ इसने 1541 में निकाह कर लिया था, विवाह कर शादी कर ली थी? तो साथियों उसका नाम था आपका हमीदा बानो बेगम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हमीदा बानो बेगम के साथ ही इसने निर्वासन के दौरान जो कि पुत्री थी आपकी अली अकबर जामी की, उसके साथ में इसने विवाह कर लिया था, निकाह कर लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 21 है, हुमायूं एवं नसीब खान तथा तातर खान के बीच 1555 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हुमायूं नसीब खान और तातर खान के बीच 1555 ईस्वी में पूछा गया कि कौन सा युद्ध लड़ा गया था? दोहरिया का युद्ध, चौसा का युद्ध, मच्छीवाड़ा या फिर कालिंजर का युद्ध? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मच्छीवाड़ा का युद्ध। 1555 में लड़ा गया था मच्छीवाड़ा का युद्ध। और मच्छीवाड़ा है कहां पर? तो भाई साहब यह है वर्तमान में लुधियाना, आपने सुना होगा पंजाब में, तो यह लुधियाना के पास में स्थित है। कौन सा? मच्छीवाड़ा। यहीं लड़ा गया था 1555 ईस्वी में हुमायूं नसीब खान और तातर खान के बीच एक युद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौसा कहां पर है? बताइए चौसा कहां पर है? चौसा आपका बक्सर जिले में, बिहार में, बिहार के बक्सर जिले में, याद रखिएगा। और दोहरिया या दोरा, ये बताइए कहां पर है? फटाफट से कमेंट करिएगा कि देवरा कहां पर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? आपसे पूछा गया जो मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुई थी वह हुमायूं को किस युद्ध में विजय के बाद में हुई थी, किस विजय के फलस्वरूप हुई थी? चौसा, सरहिंद, मंदसौर या फिर दोहरिया का युद्ध? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सरहिंद का युद्ध। सरहिंद के युद्ध के बाद में ही मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुई थी हुमायूं को, जब विजय मिल गई थी। तो सरहिंद का युद्ध बताइए आप फटाफट से कमेंट करिएगा कि कब लड़ा गया था?
सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया था और किस किसके बीच लड़ा गया था, ये भी आप लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 22 जून 1555 ईस्वी को लड़े गए सरहिंद के युद्ध में हुमायूं से कौन पराजित हो गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो भाई साहब इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर शाह सूरी एक अफगानी था और इसी को जो है पराजित किया था हुमायूं ने 1555 में सरहिंद के युद्ध में, और इसी के बाद में ये कहते हैं कि मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? देखिए यह 2 बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। एक बार तो यह है जो बिलग्राम का युद्ध था अर्थात कन्नौज का युद्ध था, जिसमें 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने इसे पानी पिलाकर भगाया था, मारा था, कूट कूट कर पीटा था इसे, और यह भाग गया था कहाँ? अफगानिस्तान के सिंध प्रांत में। एक बार तो यह उससे पहले गद्दी पर था, और उसके बाद में यह वहां से आने के बाद दोबारा से यह है कब? 23 जुलाई 1556 ईस्वी को फिर से गद्दी पर बैठा था। कुछ कंडीशंस, कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि दोबारा गद्दी पर बैठा ये 23 जुलाई 1556 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? हुमायूं, बाबर, जहांगीर या फिर शाहजहां? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए है हुमायूं। हुमायूं था जिसने बंगाल के विरुद्ध, बंगाल के खिलाफ सैनिक अभियान का नेतृत्व किया था, लीडरशिप की थी इसने, हुमायूं ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, गुजरात में सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? तो भाई साहब बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, वह भी कौन था? वह भी आपका था हुमायूं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और उस समय पर गुजरात का शासक कौन था? तो गुजरात का शासक था उस समय पर बहादुर शाह, उसका नाम था बहादुर शाह। ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि आपको सिर्फ इतना ही जानना जरूरी नहीं है कि भाई मुगल शासक कौन था जिसने गुजरात पर अटैक किया था, ये भी जानना जरूरी है कि किस पर अटैक किया था, राजा कौन था उस समय, शासक कौन था? तो शासक था आपका बहादुर शाह। और कब ये हुआ था? तो भाई साहब ये आपका 1535 से 36, कब? 1535-36 की बात है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, दिल्ली में पुराना किला का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? अकबर, शेर शाह सूरी, शाहजहां या फिर हुमायूं? ये आपका जबरदस्त कंफ्यूजन पैदा करने वाला आपका क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर पहले होगा, मैं बता देता हूं, शेर शाह सूरी। यदि आप हुमायूं सोच रहे हैं आप बिल्कुल गलत हैं, इसलिए मैंने प्रश्न बीच में डाला है। इसका राइट आंसर क्या है आपका? शेर शाह सूरी है। और ये पुराना किला, देखिए साथियों, पुराना किला और लाल किला ये दोनों अलग अलग है। लाल किला अलग है, पुराना किला अलग है। और ये यमुना नदी के किनारे पर है। कहां पर? यमुना नदी के किनारे पर है पुराना किला। और यह कब? 1538 से 45 के बीच में बनाया गया था। जबकि जब लाल किले की बात करें तो साथियों वह किसने बनाया था? वह आपका शाहजहां ने बनाया था। लाल किला किसने बनाया था? आपका शाहजहां ने बनाया था। और कब बनाया था ये भी पूछा जाता है। तो साथियों इसने जब बनाया था जब ये अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लेकर आया था। जब इसने अपनी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित किया था आगरा से, तब इसने जो पुराना किला था रेड फोर्ट, उसका निर्माण करवाया था। तो याद रखिएगा, पुराना किला का निर्माण किसने किया था? शेर शाह सूरी ने। और लाल किला का शाहजहां ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? मैंने आपको बताया है पहले भी, जो हुमायूं था इसने 2 बार शासन किया था। एक बार तो कन्नौज के युद्ध से पहले और एक बार अफगानिस्तान से आने के बाद 1556 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मित्र एवं शत्रु को प्रभावित करने के लिए हुमायूं ने 1533 ईस्वी में कौन सा दुर्ग का निर्माण करवाया था? दीने पनाह, मुसम्मन बुर्ज, किला कुहना या फिर दीवाने आम? ये आपका बिल्कुल जबरदस्त मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, दीने पनाह। जो दीने पनाह था इस दुर्ग का निर्माण करवाया था इसने, किसने? हुमायूं ने। कब? 1533 ईस्वी में। और किस लिए करवाया था? तो मित्र और शत्रु दोनों को प्रभावित करने, दोनों को खुश करने के लिए इसने ये बनाया था दीने पनाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हुमायूं ने बंगाल के गोंड क्षेत्र का क्या नाम रखा था? दौलताबाद, जन्नताबाद, मुर्शिदाबाद या फिर इनमें से कोई नहीं? यदि आप मुर्शिदाबाद सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जन्नताबाद। जो हुमायूं ने इसका जो बंगाल का गोंड क्षेत्र था उसका नाम रखा था जन्नताबाद, ही याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, चित्रकला की मुगल शैली को किसके द्वारा आरंभ किया गया था? मैंने आपको पहले ही बताया कि जो चित्रकला की मुगल शैली थी उसका संस्थापक कौन था, उसका आरंभ किसने किया था? तो उसका आरंभ किया था आपका हुमायूं ने। ऑप्शन नंबर डी इज द 100% करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है,
देखिए साथियों, वीडियो को ध्यान से देखना, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, नोट करना इनको, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे परीक्षा कोई भी हो, आपको मालूम होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है कि बादशाह हुमायूं की मृत्यु दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण कब हुई थी। देखिए जो इसकी मृत्यु है भाई साहब, वह दीनपनाह की पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुई थी, लेकिन यहाँ पूछा गया कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 1556 ईस्वी को। जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, जो दीनपनाह पुस्तकालय था उसकी सीढ़ियों से गिरकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। मुगल चित्रकला की आधारशिला किसने रखी थी। ये रिपीट हो गया शायद, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका हुमायूं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। किस विद्वान को हुमायूं ने अमीर अखबार की उपाधि प्रदान की थी। यह आपका जबरदस्त क्वेश्चन है। मिर्जा हैदर दौलत, जौहर, अब्दुल वाहिद या फिर ख्वांदमीर। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा ख्वांदमीर। और ख्वांदमीर को इसने उपाधि कौन सी दी थी, अमीर अखबार की दी थी। तो अब बताइए फ्रेंड्स, यदि आपको मैं अमीर अखबार ही पढ़ाकर छोड़ दूं तो क्या आप समझ पाएंगे कि अमीर अखबार कौन था, क्या आप याद रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे। इसलिए साथियों मेरा उद्देश्य रहता है कि आपको चीज़ों पूरा समझा सकूं, आपके दिमाग में पूरा फिट कर सकूं बातों को, चीज़ों को, क्वेश्चंस को, उनके आंसर को, क्योंकि मेरा उद्देश्य है आपको सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि आपको पूरा समझाना। तो साथियों यदि आपको समझना है तो बिल्कुल वीडियो को आप देखिएगा, पढ़िएगा। यदि नहीं समझना है तो आप वीडियो को यहीं से स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मेरा कुछ नहीं जाता, आपका ही जाता है। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, और मुझे कोई मतलब नहीं है यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि साथियों मैं ऑलरेडी, आपको शायद यदि नहीं मालूम होगा तो मैं पहले से एक सरकारी नौकरी में हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो मैं एक सफल इंसान हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप पढ़ें या मत पढ़ें। लेकिन जो भी भाई बहन पढ़ेगा, वीडियो को देखेगा, तो इत्मीनान से ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को एक एक डिटेल से समझना। यदि हाँ आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उस कमेंट को, आपके उस डाउट को पूरा क्लियर कर दूंगा, पूरा समझा दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स आप पढ़ते रहिए, ध्यान से देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सुनिएगा, ये था कौन, अमीर अखबार कौन था। तो साथियों अमीर अखबार कहते थे जो उस पर अस्तबल होते थे, घुड़साल, तो अस्तबल का ये अध्यक्ष होता था, उसका मुखिया होता था। और अमीर अखबार की उपाधि दी थी इसने किसको, ख्वांदमीर को। और ख्वांदमीर क्या था, एक विद्वान था, ये विद्वान था एक। और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आगे और बताऊंगा आपको। चलिए अभी आप यहाँ इतना जान लीजिए कि अमीर अखबार जो अस्तबल का अध्यक्ष था उसकी उपाधि दी थी इसने ख्वांदमीर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित समकालीन स्रोतों में से कौन सा एक खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग का चित्रण करता है। जबरदस्त क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कौन सा ग्रंथ या फिर कौन सी पुस्तक, जो कौन सा स्रोत है वह खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र, इनके प्रति हुमायूं के अनुराग का अर्थात प्रेम का, हुमायूं के लगाव का चित्रण करता है। वह कौन सी पुस्तक है, कौन सा स्रोत है। तुजूक बाबरी, तारीख रशीदी, हुमायूंनामा या फिर कानून हुमायूनी। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कानून हुमायूनी। जो कानून हुमायूनी स्रोत है, पुस्तक है, यही जो है ये दर्शाता है कि हुमायूं का जो प्रेम था, अनुराग था, वह खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के प्रति कितना था, इसका ये वर्णन करता, उल्लेख करता है। ये पुस्तक कौन सी, कानून हुमायूनी। अब यह भाई साहब लिखी किसने थी, जिसके राइटर थे, जिसके लेखक थे, वे थे आपके ख्वांदमीर। मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया, ख्वांदमीर जो थे आपके अस्तबल के अध्यक्ष, घुड़साल के अध्यक्ष थे, जिन्हें अमीर अखबार की उपाधि दी थी किसने, हुमायूं ने, अमीर अखबार। चलिए आगे बढ़ते, अखबार नहीं भाई साहब, अखबार। क्वेश्चन नंबर 36। कानून हुमायूनी किसके द्वारा लिखी गई थी। मैंने आपको बता दिया ये ख्वांदमीर के द्वारा लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। हुमायूंनामा किस पुस्तक किसने लिखी थी। गुलबदन बेगम, मुमताज महल, जहां आरा बेगम या फिर रोशनारा बेगम। तो आप भाई साहब बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से किताबों में देखते आ रहे हैं कि हुमायूंनामा जो पुस्तक थी वह किसने लिखी थी। तो भाई साहब यह हुमायूं ने नहीं लिखी थी, बल्कि उसकी एक सौतेली बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम, और यह बाबर की पुत्री थी। कौन, गुलबदन बेगम, इसने लिखी थी हुमायूंनामा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। निम्न मकबरों में से कौन सा एक बड़े उद्यान के केंद्र में स्थित है और ताजमहल का पूर्व रूप जैसा दिखाई देता है। जबरदस्त धमाका क्वेश्चन। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, आप समझ पा रहे होंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली का जो हुमायूं का मकबरा है, जिसे मुगल
वंश का कब्रिस्तान भी कहते हैं और साथ ही साथ इसे मुगलों का शयनागार भी कहते हैं। शयनागार, सोने का स्थान, भाई साहब गोल्ड नहीं, शयनागार, याद रखिएगा। इसे मुगलों का शयनागार भी कहते हैं और दिल्ली के जो मुगल वंश का कब्रिस्तान भी कहते हैं हुमायूं के मकबरे को। और ये ताजमहल के पूर्व रूप जैसा दिखाई देता है जो एक बड़े उद्यान के केंद्र में स्थित है। चारबाग शैली से बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? बताइए। लोधी का मकबरा, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा या फिर लाल किला? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, जो हुमायूं का मकबरा है, दिल्ली जो मुगल वंश के का कब्रिस्तान है, हुमायूं का मकबरा। तो यह है क्या है? एक ऐतिहासिक स्मारक है और जिसे भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली में बनाया गया है। इसी का एक नमूना है, एक उदाहरण है। ये प्रश्न अक्सर भाई साहब पूछा जाता है क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये आर्ट एंड कल्चर का एक क्वेश्चन है और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन एक दो पक्का फंसते हैं परीक्षा में। इसलिए याद रखिएगा, जो भारतीय और फारसी शैली वास्तुकला शैली में कौन सा बनाया गया था, हुमायूं का मकबरा, ये इसका एक उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 और आज का अंतिम प्रश्न, मकबरे की स्थापत्य कला में चारबाग व्यवस्था का भारत में किसके मकबरे में सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? धमाका क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं। हुमायूं का जो मकबरा है भाई साहब, इसी में जो स्थापत्य कला में चारबाग व्यवस्था में बनाया गया था, कौन? चारबाग शैली में बनाया गया था आपका हुमायूं का मकबरा। और सबसे पहले इस व्यवस्था का प्रयोग मिलता है आपका हुमायूं के मकबरे में, ये आपसे पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आज का क्विज एक होमवर्क के रूप में आपके लिए है। आपको बताना है कि कौन सा मकबरा वफादार पत्नी या फिर उसके स्वर्गीय पति के लिए श्रद्धांजलि का प्रतीक है। थोड़ा ध्यान से पढ़ना इस प्रश्न को। शेरशाह का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, अकबर का मकबरा या फिर जहांगीर का मकबरा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आप डिटेल के साथ में लिखिएगा। कहां पर? वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि आप साथियों आप कमेंट बॉक्स में यदि आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर के बारे में विधिवत रूप से लिखते हैं, डिटेल से लिखते हैं, तो आपको वह याद हो जाता है। ये मेरा दावा है, आप करके देखिए एक बार। चलिए, यदि आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो आप लाइक कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगा है, कंटेंट आपको अच्छा लगा है, यूजफुल लगा है, वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी है, तो आप लाइक जरूर करिएगा। और अपने सभी साथियों में, दोस्तों में, जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, फाइट कर रहा है, तो आप उनको सभी को शेयर कर दीजिएगा। इतनी मेहरबानी आप करिएगा। यदि आपको मेरी मेहनत लगती है, यदि आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो में कुछ मेहनत की है, कुछ अच्छे से आपको समझाया है, तो आप वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। साथियों, मैं आपसे इतना जरूर कहूँगा, यदि आपको वीडियो में कोई कमी नज़र आती है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बिल्कुल भी डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं उसमें और सुधार करूँगा। मैं बिल्कुल भी आपका बुरा नहीं मानूंगा। आप मुझे बताइएगा, मैं उसमें सुधार करूँगा और आगे आपको उन कमियों में जो भी होगा मैं उसे दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को छोड़ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। आप बस पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अपना फटाफट से आपका सिलेक्शन पाइएगा।